मैं ही क्यों सफ़र करूं, मेरी ही क्या गलती है। अगर ऐसा आप खुद को कोस रहे हैं तो यहाँ पे आपको चौकन्ना होने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम जानेंगे कि कर्मा बंधन से कैसे हम मुक्ति पा सकते हैं। हर कोई है इस पृथ्वी पे आया है तो अपने अपने पैटर्न के साथ आया है, और हर किसी के साथ कुछ ना कुछ होता है। कुछ ना कुछ गलत थॉट की वजह से, गलत एक्सपीरियंस की वजह से हम हमारे सबकॉन्शियस में उन विचारों को, उन यादों को भर के रखते हैं, और सालों साल हम उससे सफ़र कर रहे होते हैं। वो पेन लेकर हम चल रहे होते हैं। तो सोचिए, क्या हमारी एनर्जी ऐसे हम सोचते रहेंगे तो क्या हम हमारे गोल पर फोकस्ड हो पाएंगे? क्या हम गोल अगर पा भी लेते हैं तो क्या हम खुश रह पाएंगे? जीवन जीने का असली मकसद क्या है? वो मज़ा आप ले पा रहे हैं? नहीं ना। तो आइए आज हम जानेंगे कैसे हम इसे बाहर आकर खुलकर सांसों को जी सकते हैं। इस जीवन का मज़ा हम ले सकते हैं, और जो ये पैटर्न्स है उनको कट कर सकते हैं, जो हमारे जीवन में और बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। वो जो लोग हैं वो हमारे जीवन से अलग हो जाना चाहिए। उसके लिए हम आज कैसे हम उनकी ये जो पैटर्न्स है उनको कैसे हम कट करना है ये सीखते हैं, और हम उनको आज़ाद करते हैं। तो वेलकम एवरीवन, आज हम जानेंगे कर्मा बंधन से कैसे मुक्ति पाए। मेरे इस डिवाइन लक्ष्मी चैनल पर मैं लक्ष्मी श्रीवास्तव आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जीवन का मज़ा ले रहे होंगे, और ऑब्वियसली पॉजिटिव थॉट के साथ, सकारात्मक सोच के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो ज़रूर कर रहे होंगे। तो मैं ही सारी चीज़ें को लिए क्यों सफ़र करूं, ऐसी मेरी ही क्या गलती है। ऐसा जब हम बार बार सोचते हैं तो वो एक पैटर्न बनता चला जाता है, और हम उसे सफ़र कर रहे होते हैं, जिससे हमारे वाइब्रेशंस जो है वो नीचे चले जाते हैं, हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं, मनी की एनर्जी है वो हमारे जीवन से डे बाय डे कटती चली जाती है। तो ये सब क्यों होता है? कहीं ना कहीं हम ही हमारी एनर्जी से, या फिर किसी की कुछ बात जो है वो हमारी ज़्यादा फीलिंग देकर, इमोशंस देकर सुनते हैं, तो वैसे हमारे लाइफ में एक्सपीरियंस हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं कहूँगी, आपको उन लोगों को फारगिव कर देना चाहिए। फारगिव क्यों करना है? उनकी जो गलत एनर्जी है, उनके जो गलत वाइब्रेशंस है वो हमारे अंदर हमने डाले हैं। उनकी जो बिल्कुल ही अच्छी एनर्जी नहीं है, घिनौनी एनर्जी है, वो हम हमारे अंदर रख रहे हैं। उनकी यादों के ज़रिए उनकी एनर्जी हमारी एनर्जी से कनेक्ट है, तो इससे हमें बिल्कुल फ़ायदे नहीं हो रहे हैं, उल्टा नुकसान ही नुकसान हो रहा है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं इसे बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी, इस जन्म में तो माफ़ ही नहीं करूँगी, तो रिपीट जन्म में भी वो दोनों की मुलाकात होती ही होती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। ये जो साइकिल है कर्मा की, उसको हमें ब्रेक करना है। तो हमें फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करनी है, फॉरगिव कर देना है। हमारे हाथ से भी गलती होती है तो हम भी माफ़ी चाहते हैं, तो वैसे ही हमें माफ़ी दे देनी है, लोगों को माफ़ कर देना है। क्यों? क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। वो जो बैठा है ऊपर डिवाइन पावर, वो देखेगा उनका क्या करना है। बेसिकली सूद समेत कर्मा का हिसाब वो लेगा, हम नहीं। हम हमारे साइकिल से, हमारी एनर्जी से उनको कट कर लेंगे। तो फारगिव कर देना है उनको। हमारे सबकॉन्शियस को ये नहीं समझ में आता कि हम उन्हें फारगिव कर रहे हैं। वो एनर्जी को समझता है, हमारे अंदर वो एनर्जी है तो वो दुखी होता है। तो हम ये जो फारगिव कर रहे हैं, ये क्या है? ये एक डिवाइन क्वालिटीज़ है जो हमारी एनर्जी को अंदर से क्लीन करेगी, और हमारे अंदर सकारात्मकता की ऊर्जा भरेगी, जिससे हम हमारे गोल पर लगाएंगे, ड्रीम पर लगाएंगे, और जीवन में
रेडी हो जाएंगे खुशी पाने के लिए। हमें ये सोचना है कि हम उस डिवाइन के बेटे हैं, तो हमें किस बात की फ़िक्र है। वो हमारे लिए हरदम हल पर काम कर रहा है। बस हमें हमारी हीलिंग करनी है, हमें खुशी पानी है, हमें खुद के लिए ब्लेसिंग्स देनी है। आई ब्लेस्ड यू, आई ब्लेस्ड यू, आई ब्लेस्ड यू, ऐसे आपको बार बार बोलना है। इससे आप अंदर से खुद आपकी हीलिंग होती जाएंगी, आप अंदर से हील होते जाएंगे और इसके परिणाम आपको अपने जीवन में मिलेंगे। आपके रिश्ते ठीक होने लगेंगे, आपका जो मनी का एरिया है वो अच्छा होने लगेगा, आपकी हेल्थ में बहुत अच्छा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ये नहीं सोचना कि उस इंसान को कैसे माफ़ किया जाए। हो सकता है उसकी वजह से आपकी जॉब गई हो, आपकी रेपुटेशन जो है वो गई हो, फिर भी आपकी ये सांस चल रही है, उसके लिए शुक्राना करना है और उसको फारगिव कर देना है। जब हम उसको फारगिव करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी जो है वो हमारी एनर्जी से कनेक्ट हुई है, वो एनर्जी निकल जाएगी और हम अंदर से डीपली क्लीन होते जाएंगे। तो हमें ये नहीं करना है कि हमें ये उसके लिए बुरा सोचना भी नहीं है, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जिसने कुछ किया है वो ऊपर वाला डिवाइन पावर उसके लिए उसका हिसाब किताब रेडी करेंगे। हम कोई नहीं होते उसको कुछ देने वाले। उसके बारे में हम सोचेंगे नहीं, यहाँ से थॉट नहीं भेजेंगे, कुछ भी भला बुरा नहीं कहेंगे। बस हम जब कोई गलती हो जाती है तो खुद माफ़ी के लिए हम रेडी रहते हैं, वैसे हम माफ़ी चाहते हैं तो माफ़ भी हम कर देंगे। तो आपको ब्लेसिंग्स देनी है हर किसी के लिए। किसी के साथ अगर बहुत बड़ा आपका कार्मिक अकाउंट है तो उसको प्रॉपर बैठकर आप लिखिए, उस इमोशंस को लिखिए, जो जो हुआ, जिस भी तरह से आपको उस हालात से गुजरना पड़ा, क्या बीता आप पे, कितना रोए आप, कैसे दिन गए, सारा कुछ लिखिए। एक एक व्यक्ति को आपको 7-7 दिन देने हैं फारगिव करने के लिए, ताकि वो उनकी जो उनका पैटर्न है, उनका जो कार्मिक का आपके साथ रिलेशन है वो कट हो जाए, दोबारा वो कभी बने ही नहीं। तो इसके लिए आपको उसको कट करना है। फॉरगिव के लिए उसका नाम लिखना है और अच्छे से क्या क्या इमोशंस आपके अंदर है, क्या आपने सफ़र किया, वो सारा लिखना है। और लास्ट में लिखना है कि मैं माफ़ करती हूँ आपको और आशा करती हूँ आपने भी मुझे माफ़ कर दिया है। ऐसे आपको नीचे में लिखना है। और उस दिन की ये प्रैक्टिस हो गई, अब इसको फाड़ कर फेंक देना है। अब आपको साबुन और पानी से हाथ को धो लेना है और रिलैक्स बैठना है पानी पी के। ऐसे आपको डे बाय डे प्रैक्टिस करते जाइए। एक एग्जांपल देना चाहूँगी। एक औरत थी जो काउंसलिंग के लिए आई थी, तो उनका बेसिकली यानी उनके हस्बैंड का एक लेडीज़ के साथ अफेयर था। तो वो लेडीज़ अपने हस्बैंड को माफ़ नहीं कर रही थी। तो जब उन्होंने बोला कि मैं कैसे माफ़ करूं, तो उनको बताया गया कि आप अच्छे से बैठकर दोनों को भी ब्लेसिंग्स दीजिए। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट हुए हैं, आपके पास्ट कर्मा रहे होंगे, इससे अट्रैक्ट हुए हैं, तो आपको उनको भी ब्लेस्ड कर देना है, लिखना है, फाड़ना है, माफ़ कर देना है। जब उन्होंने ये एक्सरसाइज जब सुनी तो उनको कुछ अजीब लगा। उनको ऐसा लगा कि मैं कुछ गलत करने जा रही हूँ। फिर उन्होंने करने में क्या जाता है, ऐसा सोच के उन्होंने इस एक्सरसाइज को प्रॉपरली साइलेंट सिटिंग में बैठ के कुछ देर के लिए साइलेंट सिटिंग किया। फिर उसके बाद उन्होंने इस प्रैक्टिस को दोहराया, करती गई। कुछ दिन के अंतराल के बाद उन्होंने रिजल्ट पाया कि उनके अंदर से जो घृणा थी, जो कड़वी एक घृणा थी, जो बहुत सारी शिकायतें थी, बहुत सारी जो
वो कोस रही थी वो सारा बंद हो गया इस प्रैक्टिस के से। फिर उन्होंने उनके अंदर से अच्छी एनर्जी उनको नज़र आई, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस को ये पता नहीं चलता कि हम किसी और के लिए वो वाइब्रेशंस वो एनर्जी दे रहे हैं। उसको ये नहीं समझता है अपने लिए है या किसी और के लिए है। तो हमारे अंदर वैसी एनर्जी को हमें रखना ही नहीं है। हमारी एनर्जी जो है हमें डीपली क्लीन करनी है, ताकि सकारात्मकता के साथ हमारे गोल्स पर, ड्रीम्स पर वो एनर्जी को लगा के हम आगे बढ़ सके, जीवन में खुशी पा सके, ब्लेसिंग्स ले सके, खुद हील हो सके। इसके लिए तो उन्होंने इस प्रैक्टिस को किया और उनका रिश्ता चेंज होता हुआ नज़र आया और उनके साथ गहरे संबंध बन गए हस्बैंड के साथ। वो जो थर्ड पर्सन थी, थर्ड पार्टी थी, तो वो अपने आप ही दूर हट गई। कुछ ऐसे यूनिवर्स ने हालात बनाए कि वो थर्ड पार्टी जो थी वो अपने आप हट गई उनके जीवन से। हस्बैंड के साथ गहरा उनका रिश्ता भी बना। पैसों का जो एरिया था, पैसों की जो एनर्जी थी वो और उनके लाइफ में अच्छे से फ्लो करने लगी और उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी हुई। तो आपको कर्म बंधन से मुक्ति पाने के लिए फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करना है। आप 1 या 2 नाम ले सकते हैं, उस दिन उनके लिए लिख सकते हैं। फिर उसको जब ये प्रैक्टिस हो जाए तो फाड़ कर उसको जलाना है या कूड़े में फेंक लेना है और साबुन पानी से अपने हाथों को धो लेना है। ऐसे बार बार आपको अपनी एनर्जी को क्लीन करना है, तब भी आपके कर्म बंधन से मुक्ति आपको मिलेगी। तो इस एक्सरसाइज को कीजिए और बहुत अच्छे से डीपली एनर्जी को क्लीन करके अपने ऊपर आपको काम करना है, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगता। जिसने किया है वो भुगतेगा। हम उनके बारे में हमें सोचना नहीं है और कुछ करना भी नहीं है, बस हमें इस एक्सरसाइज को फॉलो करना है, अपनी एनर्जी पर हमें वर्क करना है। खुद को आई ब्लेस्ड यू ऐसे आपको खुद को आशीर्वाद देते रहना है। ब्लेसिंग्स की एनर्जी से सब कुछ संभव है। ब्लेसिंग से आप जो चाहे वो पा सकते हैं। तो आपको हर किसी को ब्लेसिंग्स भेजनी है, आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी है। मैं हर किसी को ब्लेसिंग्स भेजती हूँ, मैं हर किसी को माफ़ करती हूँ। आई ब्लेस्ड यू ऐसे आपको बोलना है। तो ये प्रैक्टिस कीजिए। ओवरऑल वक्त बदलते देर नहीं लगता, तो हमें किसी के बारे में सोचना नहीं है, हमें हमारी एनर्जी पर काम करना है। हमारी जब एनर्जी अच्छी हो जाएगी, यानी हम जब अच्छे से सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे, तो पॉजिटिव थॉट के साथ, अच्छे विचारों के साथ हमारे वाइब्रेशंस जो है हमारे चेंज हो जाएंगे। और अच्छे वाइब्रेशंस के साथ जब हम अलाइन होते हैं तो डिवाइन पावर हमें ब्लेस्ड करती है और अपॉर्चुनिटीज आती है, लोग आते हैं, हेल्थ बहुत अच्छी होती है। मैजिक को, मिराकल को हम हमारे जीवन में अट्रैक्ट कर लेते हैं और मिराकली हमारे गोल्स कंप्लीट हो जाते हैं। और जब हमारे ऊपर सुप्रीम पावर की ब्लेसिंग्स होती है तो हमारा जीवन चेंज होने में बिल्कुल समय ही नहीं लगता। सब कुछ अबंडेंस के साथ आपके जीवन में आगमन हो जाता है और आपकी एनर्जी से, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स से खुद आप हील होकर वो क्षमता, वो एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं जो कि डिवाइन की है, क्योंकि आप डिवाइन के ही चाइल्ड है, ब्लेस्ड चाइल्ड है डिवाइन के। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से आपकी ये जो सकारात्मक ऊर्जा आपने आपके जीवन में भरी है ब्लेसिंग्स की, वो हील हो गए आप। तो उस एनर्जी को अपने ड्रीम्स के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपने सपनों के लिए लगाना है और अपने परिवार के साथ आपको खुशहाली हैप्पी जीवन जीने का मज़ा लेना है। आई होप मैंने जो आपको बताया है कर्म बंधन से मुक्ति किस प्रकार से पाना है, जीवन का मज़ा कैसे लेना है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे अपनी प्रैक्टिस में लाकर खुद के जीवन को एक बेहतरीन ऊर्जा से भरकर अपने
ड्रीम्स पर, अपने गोल्स पर काम करके जीवन का मज़ा ज़रूर लेंगे। मैं मिलूँगी ऐसे ही एक न्यू टॉपिक के साथ। अभी तक आपने देखा इसके लिए शुक्राना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए। क्या पता इस एक शेयरिंग से किसी और का जीवन चेंज हो जाए और आपको भर भर के ब्लेसिंग्स मिले। मैं मिलूँगी आपको एक न्यू टॉपिक के साथ। अभी तक आपने देखा सुना इसके लिए शुक्राना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।